जब वेद की महिमा सर्वोपरि है और मनु महाराज लिख रहे हैं नास्तिको वेद निंदकः, जो वेद निंदक है वह नास्तिक है, वेद सर्वोपरि है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में भगवान से अधिक मान्यता वेद की है। और यदि हम ये बात कहें कि भगवान की मान्यता भी इसलिए है क्योंकि वह वेद से प्रमाणित है, तो अतिशयोक्ति नहीं। भगवान को भी भगवान हम इसलिए मानते हैं कि वेद उनकी महिमा का वर्णन कर रहा है, वेद उनकी सत्ता को स्वीकार कर रहा है। हमारे यहां एक अवतार, उस अवतार को हम लोगों ने माना और आज भी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मानते हैं, लेकिन उस अवतार की सब बातें नहीं मानी गई। अवतार को माना, बहुत ध्यान से सुने, ऊंची बात कह रहे हैं, अवतार को माना पर अवतार की नहीं मानी। उस अवतार ने कहा, उस काल में ऐसी परिस्थितियां थीं कि उस अवतार को कहना पड़ा। उस अवतार ने कहा कि यज्ञ मत करो, यज्ञ में हिंसा होती है, यज्ञ मत करो। बोले भगवान वेद आज्ञा कर रहे हैं कि बिना यज्ञ के मत रहो। अभी हमने क्या पढ़ाया था, एक दिन स्मरण किया था ना, अश्नात्वा तुमलम भुंक्ते अजपी पूय शोणितम। बिना स्नान किए भोजन करने वाला, उसको मल खाने का पाप लगता है, मल खा रहा है वो, स्नान करके भोजन करना। अजपी पूय शोणितम, बिना मंत्र जप किए हुए भोजन करने वाला व्यक्ति, पीव और रक्त का पान करने वाला, ये दोष उसको लगता है। ठीक इसी प्रकार से बिना अग्नि में आहुति दिए व्यक्ति यदि भोजन करता है तो उसको भी बड़ा भारी दोष हमारे शास्त्रों में बताया गया। आहुति अवश्य देनी चाहिए। वेद भगवान को यदि हम स्मरण करें तो महाराज जी, वेद का जो शिरोभाग है वो उपनिषद है, और उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, तो भारतीय सनातन जीवनचर्या को ही यज्ञ कहा गया है। आप विधि पूर्वक भोजन करते हैं तो विधि पूर्वक भोजन करना वो भी यज्ञ है। अग्नि में हम आहुति देते हैं, जठराग्नि में हम आहुति देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते, पंच कवल करी जीवन लागे। 5 कवल करके पाना शुरू किया। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदायनाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। भोजन के पहले आचमन, भोजन का अभिषिंचन, ओम सत्यं त्वरतेन परिषिंचामि, सत्य से, ऋत से मैं तुम्हारा सिंचन करता हूं, तुम पवित्र हो जाओ। अन्न को अन्न नहीं माना गया, अन्न को ब्रह्म माना गया, वो हविष्य है, ब्रह्म स्वरूप है। और ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, अमृत का आस्तरण उसे देते हैं। और फिर भोजन संपन्न हो गया तो अमृता पिधानमसि स्वाहा, पहले अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, फिर अमृता प्रधानमसि स्वाहा। विधि पूर्वक किया गया भोजन भी यज्ञ है। कहां तक कहें, विधि पूर्वक किया गया गर्भाधान भी यज्ञ है। प्रजोत्पत्ति को भी छांदोग्य उपनिषद में यज्ञ की संज्ञा दी गई है। हम लोगों का जीवन ही यज्ञमय है, हम यज्ञ नहीं छोड़ सकते, हम यज्ञ करेंगे, यज्ञ हमारा जीवन है।
बोले मना कर रहे हैं, बोले मना कर रहे हैं तो करते रहो मना, वेद कह रहा है इसलिए हम करेंगे। तो हमको मानते हो, हमारी नहीं मानते हो। बोले हम आपको भी इसलिए मानते हैं कि वेद आपको अवतार कह रहा है, इसलिए हम आपको मानते हैं। आपको वेद न मानता तो हम आपको नहीं मानते। वेद जिसे मानता है हम उसे मानते हैं। वेद की इतनी बड़ी महिमा है। उदयनाचार्य जी से नास्तिकों ने कहा कि हम तुम्हारे वेद को नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं तुम्हारे वेद को। कैसे मानोगे? शास्त्र के प्रमाण तो हम मानते नहीं, तब क्या प्रमाण? तर्क को भी प्रमाण नहीं मान रहे हो, फिर किसे प्रमाण मानोगे? बोले हम न शास्त्र को प्रमाण मानते न तर्क को प्रमाण मानते, हम तो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। तो कैसे मानोगे? तो उदयनाचार्य जी से कहा, महान नैयायिक उदयनाचार्य जी से कहा कि आप पहाड़ पर चढ़ जाओ और कूद पड़ो। वेद सत्य हैं, वेद साक्षात ईश्वर का स्वरूप हैं, वेद सत्य हैं, तो वेद परम प्रमाण हैं, तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। वेद प्रमाण नहीं है तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उन नास्तिकों का मत ये था कि ये ऊपर चढ़ के कूदेगा तो बचेगा नहीं, मरी जाएगा और एक कंटक कट जाएगा। हम लोग इसी से घबराते हैं। तो उन नास्तिकों ने उदयनाचार्य जी को कह दिया। और उदयनाचार्य जी महाराज बड़े तपोधन ऋषि थे, ब्राह्मण थे। आधी धोती पहने थे, आधी ओढ़े थे। वो आधी जो ओढ़े हुए धोती थे ना, उसको उन्होंने कमर से कट लिया, फेंटा बांध लिया और कस करके पहाड़ पर चढ़ गए। और उन्होंने कहा कि यदि वेद प्रमाण है तो मेरी रक्षा हो, यदि वेदा प्रमाणा स्युः तर्हि में रक्षा भवेत्। कह करके जैसे ही वे कूदे, महाराज जी पहाड़ से कूद गए। इस देश की प्राचीन ऐतिहासिक सत्य घटना है। पहाड़ की चोटी से नीचे कूदे, लेकिन उनका विश्वास ऐसा था, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। उनके बाएं पैर की कन्नी उंगली थोड़ी सी छिल गई, उसमें रक्त आ गया। लड़ने पहुंच गए भगवान से। बोले हमने तो वेद को आपसे भी अधिक मान्यता देकर इतना बड़ा साहस का काम किया, हमारी उंगली भी क्यों छिली? हमारी उंगली नहीं छिलनी चाहिए, क्यों छिली हमारी उंगली? भगवान बोले महाराज ज्यादा नाराज मत हो, आपने वेदों के प्रमाण में यदि लगा दिया, वो यदि लगाने के कारण आपके पैर की उंगली छिल गई। यदि मत लगाओ, वेद तो परम परम प्रमाण है। हम लोग वेदों का कर्ता ईश्वर को भी नहीं मानते हैं। सनातन धर्म की विचारधारा के अनुसार ईश्वर कर्तृक वेद भी नहीं मानते हैं। वेद क्या है? बोले वेद नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय है। किसी पुरुष परमात्मा की भी कृति वेद नहीं है। क्यों? बोले यस्य निश्वसितं वेदाः ब्रह्मांडं च कलेवरम। जिस पर विराट पुरुष परमात्मा का श्वास प्रश्वास वेद है। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़े यह कौतुक भारी। सो प्रभु पढ़े यह कौतुक भारी। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। हमारे हिंदू सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार वेदों को भगवान का श्वास प्रश्वास कहा गया। अब हम आपसे पूछते हैं कि आपका श्वास प्रश्वास कब से है? तो आप कहेंगे जब से हम हैं तब से हमारा श्वास प्रश्वास है। अच्छा एक बात और हम पूछते हैं
क्या श्वास प्रश्वास का सर्जन आप करते हैं? यदि आप श्वास प्रश्वास को की रचना करने वाले होते, सृष्टि करने वाले होते, तो जब आप गंभीर निद्रा में चले जाते हैं तब आपका श्वास बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि आप तो निष्क्रिय हो जाते हैं। उस समय श्वास और तेज हो जाती है। तो जैसे हम अपनी श्वास के स्वयं सर्जक नहीं हैं, ऐसे ही भगवान भी अपने श्वास प्रश्वास भूत वेद के सर्जक नहीं है। हमारी श्वास कब से है? बोले जब से हम हैं तब से हमारी श्वास है। भगवान कब से हैं? बोले भगवान तो सनातन हैं, वो सदा सर्वदा से हैं, सदा सर्वदा रहने वाले हैं। इसलिए वेद भी सनातन है, हमारी हिंदू सभ्यता भी सनातन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पूरा संसार जन्म से लेकर मृत्यु तक और जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तक सबके सब सनातनी ही हैं। एक सत्य घटना सुनाते हैं आपको, बिल्कुल सत्य घटना है। आपने नाम सुना होगा श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का। इसी राजस्थान की धरती में उनका जन्म हुआ था, रतनगढ़ में। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गीता प्रेस के प्रथम संपादक। उनके जीवन की सत्य घटित घटना है। वे उस काल में मुंबई में रहते थे और भारतवर्ष के क्रांति के आंदोलन में भी वे सक्रिय रूप से, स्वतंत्रता के आंदोलन में भी सहभागी थे। और नित्य प्रति नाम जप भी करते थे, तो अपने नाम जप की संख्या को पूर्ण करने के लिए वो समुद्र के किनारे चले जाते थे, जिसे मुंबई में चौपाटी कहते हैं। और आज चौपाटी बड़ा निंदित स्थान हो गया। आज कोई कहे कि कहाँ गए थे, चौपाटी गए थे, तो लोग दूसरा भाव मन में लेने लग जाएंगे कि भाई तुम चौपाटी क्यों गए थे। लेकिन वह काल ऐसा था कि पाश्चात्य संस्कृति का दुष्प्रभाव इतना हमारे देश के लोगों पर नहीं था, और समुद्र के तट पर लोग बैठ कर के माला जपा करते थे, भजन किया करते थे। तो भाई जी भी माला जपने के लिए वहां जाते थे, अंधेरे तक वहां बैठे रहते थे। तो एक सफेद कपड़े पहने वाला व्यक्ति उनके सामने एक पत्थर पर बैठ जाता था। 3-4 दिन वो लगातार आकर के बैठता था। तो भाई जी को उत्सुकता हुई कि पूछें आखिर ये कौन आदमी है, बोलता कुछ नहीं है। तो एक दिन, चौथे दिन की बात है, भाई जी ने उससे पूछा, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने पूछा, भैया क्या बात है, तुम यहाँ आकर बैठ जाते हो, जब तक हम बैठे रहते हो, हम जाते हैं तभी यहाँ से जाते, तुम कौन हो, कोई बात है क्या? उसने कहा, बाबूजी मैं प्रेत हूँ। कहाँ के हो? इसी बंबई का रहने वाला हूँ। मैं धर्म से पारसी हूँ। पारसी होते ना, पारसी हूँ। और हम में बोलने की शक्ति नहीं थी, पर आपने हमसे बातचीत की, इससे मेरे पाप कुछ कम हो गए और मुझे बोलने की शक्ति आ गई। मैं अपना परिचय, इसलिए 4 दिन से मैं सोचता था कि आप बोलें तो मुझे बोलने की शक्ति प्राप्त हो। आज आपने पूछा है तो मुझे बोलने की शक्ति आई है। तो तुम क्यों आते हो मेरे पास? उसने कहा, मैं बहुत दुखित हूं इस योनि में, मेरा इस योनि से उद्धार करो। भाई जी ने पूछा कि भाई मैं तो जानता हूं, मैं कैसे उद्धार करूं? तो उस प्रेत ने कहा कि किसी अच्छे वेदज्ञ पवित्र सदाचारी ब्राह्मण के द्वारा मेरे नाम से गया जी में पिंडदान श्राद्ध तर्पण करा दो तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो भाई जी ने उससे कहा कि तुम्हारे पारसियों में तो श्राद्ध तर्पण देवी देवता ये सब माने नहीं जाते हैं।
तो जब माने ही नहीं जाते हैं तो तुम श्राद्ध की बात क्यों कर रहे हो? जब तुम्हारे परंपरा में, तुम्हारे धर्म में श्राद्ध तर्पण आदि की मान्यता ही नहीं है, फिर तुम क्यों ऐसा कह रहे हो? तब उसने कहा कि जीते जी अपने अज्ञान और दुराग्रह के कारण अपने को कुछ भी मानते रहो। वस्तुतः मरने के बाद यदि किसी प्राणी की सद्गति होती है तो हिंदू सनातन पद्धति से ही होती है, दूसरी पद्धति से मृतात्मा की सद्गति संभव नहीं है। इसलिए कोई कुछ भी मानता रहे और कुछ न माने, लेकिन मरने के बाद कल्याण उसी का होगा जो वेद को मानता है, जो वैदिक धर्म को मानता है, उसी का कल्याण होगा। तब भाई जी की उत्सुकता बढ़ी, बोले ये तो हिंदुओं का कल्याण हो ही जाता। बोले हाँ, उन हिंदुओं का कल्याण हो जाता है जिनके संस्कार वैदिक पद्धति से होते हैं, उनका कल्याण अवश्य हो जाता है। अब बोले जिनका नहीं होता, बोले वो किसी संप्रदाय के, किसी पंथ के बने रहें, जिनका हिंदू रीति से संस्कार नहीं होता है उनकी सदगति नहीं होती। उस पारसी प्रेत ने कहा। तो भाई जी ने कहा कि हम करा तो देंगे आपका, लेकिन हमको अनुभूति होनी चाहिए कि तुम्हारा उद्धार हुआ कि नहीं हुआ। बोले ठीक है। तो एक ब्राह्मण को, राजस्थानी मारवाड़ी ब्राह्मण ही थे, उनको कुछ दक्षिणा आदि देकर के भाई जी ने गया जी भेजा और श्राद्ध कराया। और जब श्राद्ध पूरा हुआ तो ब्राह्मण तो वहां श्राद्ध पूरा किया महाराज जी गया जी में जाकर के, और यहाँ वह पारसी आया और भाई जी को प्रणाम करके बोला कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं। ऐसी एक दो घटनाएं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं। वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरित सुश्रमो, वेद साक्षात नारायण है। पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी धरती पर वेद के जैसा कोई ग्रंथ न भूतो न भविष्यति। वेद वेद है। हमें गौरव है कि हम वैदिक हैं, हम वेद को मानने वाले हैं, हम वेद प्रामाण्य को स्वीकार करने वाले हैं। वेद की इतनी महिमा है। वेद के विरुद्ध भगवान आकर भी कुछ बोलें तो हमारे पूर्वज स्वीकार नहीं करते, हम लोग स्वीकार नहीं करते। तब तो कहना चाहिए वेद वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। जब वेद की इतनी महिमा है तो वेद के वचनों में विश्वास, ये श्रद्धा, ये कहना चाहिए था। पर हमारे आचार्यों ने ये परिभाषा क्यों दी? वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। वेद और गुरु के वचनों में विश्वास श्रद्धा। बोले इसलिए कहा क्योंकि वेदों का तात्पर्य अत्यंत गुरु गंभीर है और उस गंभीर तात्पर्य को हम सीधे सीधे नहीं समझ सकते हैं, गुरुजनों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। इसलिए गुरुजनों के वचनों में विश्वास श्रद्धा, ये कहना पड़ा। बोले जब ऐसी बात है तो वेद हटा दो, सीधे कह दो गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा। गुरु के वचनों में विश्वास का नाम श्रद्धा। बोले पर तब तो अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ हो जाएगा? बोले चेला तो कोई बनना नहीं चाहेगा, सब गुरु ही बन जाएंगे, सब गुरु बन जाएंगे महाराज जी। एक हमारे यहाँ विरक्त संतों का स्थान था, तो वहां एक नया व्यक्ति आया साधु बनने के लिए, और भोला भाला था, बेचारा किसान था, जाट परिवार का था। तो हमारे यहाँ साधु में कोई नया साधु बनने आता तो उसको तुरंत साधु नहीं बनाते, कुछ दिन रखते हैं, कुछ दिन आश्रम में सेवा करें, फिर उसको धीरे धीरे सिखाते हैं। तब धीरे धीरे वो समझ में आ जाता है कि साधुओं की मरम परंपराएं, मर्यादाएं, उनके खान पान, विचार, व्यवहार कैसे हैं। तब उसको देखते हैं, कब इसकी योग्यता हो गई तब उसको साधु बनाते हैं। तो जो नया नया आता उसको सेवा ज़्यादा करनी पड़ती,
क्योंकि बड़े लोग जितने हैं वो सब उसको काम बताते हैं, ये काम कर लाओ, ये काम कर लाओ, ये काम कर लाओ। बेचारा भोला आदमी था, परेशान हो गया। उसने कहा महाराज हमको ही सब काम बताया जाता है, आप लोग एक एक काम करके छुट्टी पाते हो, हमको ही काम क्यों बताया जाता है? बोले भाई देखो यहाँ तो रहने वाले को कुछ ना कुछ सेवा तो करनी पड़ेगी। तो भोला आदमी था, उसने कहा वो गद्दी पर बैठे वो तो कुछ नहीं करते हैं और खाते तो जरूर हैं, दोपहर में भी खाते हैं, रात को भी खाते हैं, वो तो कुछ नहीं करते हैं। तो लोगों ने कहा क्या बोलता, वो तो गुरुजी हैं, गुरुजी का तो आदेश चलता है। तो बड़ी जोर जोर से रोकर बोला तब हमको चेला बनना नहीं, हमको तो गुरुजी ही बना लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, करना कुछ नहीं पड़ेगा, हमको गुरुजी बना लो। फिर गुरु वाक्य विश्वास श्रद्धा कह दिया जाएगा तो जो लोग ढोंगी पाखंडी अपनी उदर पूर्ति करने वाले लोभी लालची मनुष्य भोले भाले लोगों को बड़गला करके उनसे धन ऐंठने का काम करने वाले लोग भी अपने को गुरु रूप में प्रमाणित करने लग जाएंगे और वो तमाम लोगों को दिग्भ्रमित करने लग जाएंगे, पथ भ्रष्ट करने लग जाएंगे और देश की राष्ट्र की गरिमा को भी समाप्त करने वाले हो जाएंगे। तब तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए केवल गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा नहीं, वेद गुरु वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, वैदिक सदाचार जिनके जीवन में पूर्ण प्रतिष्ठित है, ऐसे जो हमारे धर्माचार्य गुरु हैं उनके वचनों में विश्वास, इसका नाम है श्रद्धा।